ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए तो बड़ी ख़ुशी की बात है कि मैं ऐसी तकरीब में शरीक हूँ जिसके अंदर औरतों ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और मेन लाइन मेडिसिन में या किसी फील्ड के अंदर औरतों ने औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। पिछले कई सालों से शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो, मैं कोई तकरीर अपनी उसमें बहाना तलाश करता हूँ कि औरतों के हवाले से, औरतों की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, औरतों का बिज़नेस में आने के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता हूँ। और मुझे मालूम है कि मैं मिसाल शुरू करता हूँ इस्लाम के शुरू के अदवार से। मैं मिसाल शुरू करता हूँ बीबी खतीजा हु वाज़ अ बिज़नेस वुमन। मैं मिसाल शुरू करता हूँ कि औरतों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, कुरान ने जितना औरतों को विरासत के राइट्स दिए। तो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर 1904 तक द वुमन वाज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ हर फादर, ऑफ हर ब्रदर, but in all her income and all her property and all her every wealth, she did not have any wealth, every that belonged to the male part of the family until 1904. तो ये मेरा मज़हब है, मेरा कुरान है जिसने वरासत के एतबार से 1400 साल पहले बात की और वुमन औरतों के राइट्स पर। और ये मेरा ही पाकिस्तान है जिसके अंदर यूरोप ने इसमें तरक्की कर ली और मेरे पाकिस्तानियों ने इसमें तरक्की नहीं की। कीप दैट इन माइंड। इस रीजन के कल्चर के एतबार से जितनी नसीहतें हुई, माशाल्लाह यहाँ मर्द बैठे हैं, एक कान से गुजरती है दूसरे कान से निकल जाती है। इन प्रैक्टिकल लाइफ दे हैव नॉट एनकरेज वुमेन टू कम फॉरवर्ड। और ये कहा जाए, जब मैं कहीं किसी महफिल में तकरीर करूं और ये कहा जाए जी हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं यार 75 साल की कोशिशों के बाद भी अगर कोशिश कर रहे हो विदाउट एनी लैंडमार्क्स, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन और अचीवमेंट पोटेंशियल, तो नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इसी जगह पर कल ये परसों मैं एक महफिल में शरीक हुआ तो मैंने अपने स्टाफ को ये कह रखा है, और यहाँ तो बड़ी अच्छी बात थी, बहुत सारे इदारों के फंक्शंस प्रेसिडेंसी में जहाँ भी मैं जाता होते हैं और अवार्ड्स की एक तादाद है जो अवार्ड्स मैं देता हूँ। तो मैंने ये अपने यहाँ उसूल बनाया हुआ है जो कभी कभी फॉलो नहीं होता कि अगर 30% औरतें उन अवार्ड्स में नहीं हैं तो मैं नहीं दूंगा, विल कैंसिल देम। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनकरेज करूँ। यहीं का रीप का फंक्शन था, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अवार्ड्स चले चले आ रहे थे, मर्द आ रहे थे, वो कहते थे जी ये मेरा बेटा है। तो मैंने हर एक से अवार्ड देते वक्त पूछा क्या बेटी और बहुओं से तुम्हारी जंग चल रही है कोई, है सिर्फ बेटों को लाते हो कि जी अब ये कह रहा है, अब ये ले रहा है, अब ये ले रहा है। देयर वाज ओनली वन वुमन इन दैट एंटायर अवार्ड सेशन जिसको अवार्ड दिया गया। तो देयर सीम्स टू बी अ वेरी रेजिस्टेंस, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस जो माशरे के अंदर है। इसको किस तरह से फाइट किया जाए तो कुछ अंदाज अपने आप ही खुल भी रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आप सारी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, आपको ये तारीख़ शायद नहीं पता हो कि जब मैंने एडमिशन लिया था, आई वांटेड टू बिकम अ डेंटिस्ट, मेरे दाव में एडमिशन हुआ, बट आई डिड नॉट। आई हैड द 8th पोजीशन इन कराची इन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं डेंटिस्ट्री में चला गया। तो उस ज़माने में अबाउट 1/4 of the seats were for girls, 3/4 मर्दों के लिए थी। तो मेरी क्लास जो थी 30 की या 40 की, उसमें 6 या 7 लड़कियां थीं बस। और ये लॉ के एतबार से था। सुप्रीम कोर्ट ने शायद 80 की दहाई के अंदर ये काम किया कि उन्होंने कहा कि जी एडमिशन अब मेरिट पर होंगे। नतीजा क्या हुआ कि 80% आपने खुद ही बताया दाखिले ख़वातीन के होते हैं। और पिछले 30 साल से ये कैफियत है कि उसमें से जो ग्रेजुएट करती हैं उसमें से 50% दे गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज, प्रॉब्ली नॉट विद दैट पर्पस, बट इट्स अ गुड डिग्री टू गेट अ बेटर रिश्ता, है ना। बस यही पेज काफ़ी है, ये उठा कि अच्छे रिश्ते के लिए एक ब्राइड, आपने खुद ही एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना कि डॉक्टर ब्राइड फिनोमिनन जो है।
अच्छा क्या किया फिर इंस्टीट्यूशन ने, क्या किया? बड़े कमाल की बात है कि मैं अगर मेरी दुकान के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रही हो, और मुझे आज तक याद है मैं एक एक्टिविस्ट, सिविल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब से मैंने आँख खोली है, जब से मैं हूँ, तो मैं पता नहीं कितने साल मस्जिदों के बाहर पैम्फलेट बांटते हुए भी गुजारी, हर काम के लिए मस्जिद के बाहर खड़ा होकर पैम्फलेट बांटता था, लोग फाड़ फूड़ कर भी फेंक देते थे। तो मुझे अफसोस होता था कि यार इतना भी इनके जहन के अंदर ये बात बैठी नहीं। तो आई रियलाइज कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बात कहीं तक पहुँचे। तो मेडिकल कॉलेजेस ने क्या किया, मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और दुकान के बाहर वो कचरे में पड़ी हो, तो मुझे ख्याल नहीं आएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। भाई मुझे सोचना चाहिए था ये हो क्या रहा है। अच्छा लगे हुए जनाब तालीम दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, वो समझते हैं उनका काम सिर्फ यही है कि तालीम दे दो, आगे जाकर कचरे के डिब्बे में पड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ वेस्ट। देखो मुल्क के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज के अंदर डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, और डॉक्टर अगर ये समझते हैं कि सिर्फ वो पैसे देकर और फ़ी देकर पढ़ ले, दैट इज़ नॉट ट्रू। देयर इज़ अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इन यू बिकमिंग अ डॉक्टर, है ना। इट्स नॉट योर फी विच यू हैव पेड टू बिकम अ डॉक्टर, एंड ऑल गोज टू वेस्ट। एंड मैरिज, अच्छी शादी करना कोई बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा रिश्ता मिलना अच्छी बात है। आई डू नॉट बिग्रज दैट, and I do not blame you for leaving the profession, because the profession has not made it easy कि आप लोग सिस्टम में रहें। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सोच कितनी लिमिटेड है। अगर आप चीज़ को वक्त पर हैंडल नहीं करें, कचरे में डालते रहें, कचरे में डालते रहें, तो नतीजा ये होता है कि सोसाइटी में कोई अहमियत ही नहीं थी इस बात की। अब मैं जब से प्रेसिडेंसी में गया, मैं मेडिकल कॉलेजेस को पूछता हूँ कि आपने क्या किया। अजरा फजल पेचो, रिमार्केबल लेडी, जो मेरे साथ असेंबली में बड़ा काम करती थी, परेशान थी वो भी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ नवाब शाह मेडिकल कॉलेज बनाया फॉर बॉयज़ ओनली। उन्होंने कहा इस चक्कर में ही मत पढ़ो। डू यू थिंक दैट्स द वे आउट? कि भाई अब क्योंकि जो 80-40% लड़कियाँ नहीं आती हैं, तो और लड़कियों की सीटें कम कर कर सिर्फ बॉयज़ मेडिकल कॉलेजेस बना दें। एटलीस्ट आई एम चैलेंजिंग योर थिंकिंग। एटलीस्ट मैं ये सोचूंगा कि मेरे मुल्क के रिसोर्सेज तो कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई मैं औरतों की एम्पावरमेंट का शौकीन हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट कि मैं नलका खोलूँ और दरिया में वो पानी सड़क पर बहता रहे और इस्तेमाल ना हो। तो मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहता हूँ कुछ सोचा जी हम ये करेंगे। अरे कोई पॉलिसी है, कोई विजन है कि तुमने सोचा कि क्या करोगे? हाँ जी हमने वो डे केयर सेंटर खोल दिया है। मैंने कहा उसको कोई प्रोडक्टिव बात बताओ कि जी जब से डे केयर सेंटर खोला है तो हमारे यहाँ 5% बेहतरी हो गई औरतों की कि दे डोंट गेट मैरिड एंड गो अवे। भाई व्हाट इज़ टेंजिबल? अगर आप कोई आज बिजनेस सेटअप करने जाएं और आपको पता चले कि 40% प्रोडक्ट आपकी ज़ाय हो जाएगी, तो आप क्या बिजनेस सेटअप करेंगे? और अगर आपको पता हो कि ज़ाय होनी है, तो आपने यहाँ तक किया, लोगों ने फिर ये किया कि यार खाना इस होटल का ज़ाय मत करो, कहीं एधी में भेज दो। सोचा तो ना कि डू समथिंग अबाउट इट। अभी पिछले दिनों आई हैड अ मीटिंग, सेनेट की मीटिंग थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जिसमें पिम्स आता है ना जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिसमें पिम्स आता है। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा जी हम सोच रहे हैं। व्हाट अ वेस्ट ऑफ माई कंट्रीज एफर्ट एंड टाइम एंड मनी, कि आप अभी सोच ही रहे हैं। तो आई गेव देम अ टारगेट के नेक्स्ट मीटिंग में कोई विजन लेकर आना, विजन प्रोडक्टिव एतबार से। खैर एक तो ये बात थी जो बहुत मुझे तकलीफ़ देती है कि इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो मैं लिहाजा सेहत सहूलत को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सेहत कहानी को, कि आपने एक रास्ता और एक ओपनिंग दी कि जिसके अंदर ख़वातीन ये काम कर सकें। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये टेलीमेडिसिन इज़ एंड वाज माई पैशन। वाई? मैं बिलीव ये करता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर मेडिकल रिसोर्सेज बहुत मुश्किल से लोग पहुँच सकें, जहाँ हमारी सारी ट्रेनिंग, एंड ऑल ऑफ़ यू डॉक्टर्स आर गिल्टी ऑफ द सेम, सब क्यूरेटिव मेडिसिन के एतबार से निकलते हैं। सारा ओरिएंटेशन क्यूरेटिव का है, 90% ओरिएंटेशन क्यूरेटिव का है। प्रिवेंशन के एतबार से जब 15-20 साल गुजार लेते हैं आप लोग अपने पेशे में, तो प्रिवेंशन का सोचना शुरू करते हैं। लाइक मी, नो डिफरेंट फ्रॉम यू। जब मैं अच्छी डेंटिस्ट्री, ये वो और ये तालीम और वो तालीम सब कुछ करके, फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार ये तो दांतों की बीमारियां जो हैं वो 90% प्रिवेंटेबल हैं, और मैं काम किए चला जा रहा हूँ जनाब, रिक्शा अपना चलाए चला जा रहा हूँ, अपनी आमदनी बढ़ाए चला जा रहा हूँ। व्हाट एम आई डूइंग फॉर द कंट्री?
तो फिर मैं प्रिवेंशन की तरफ आया। फिर मैंने कहा कि जनाब लोग दांतों को ब्रश करें और ये करें और वो करें। एंड यू नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेक द कम्युनिटी अवेयर ऑफ प्रिवेंटिव सिचुएशंस। ये क्रेडिट टू मिसेस अलवी के ब्रेस्ट कैंसर के एतबार से वो उस स्टेज पर के अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो देर इज़ सम टेंजिबल रिजल्ट्स, जिसकी स्टडीज़ होंगी तो पता चलेगा। बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आपको मालूम है 15-20 हज़ार मरतबा आपने सुना होगा टेलीविज़न पर कोविड के दौरान कि हाथ धो, मास्क पहनो और फासला रखो। यही 15-20 हज़ार मरतबा तो सुना होगा ना, तब जाकर फर्क पड़ा। अपने बच्चों की आप मिसाल ले लीजिए, कितनी मरतबा आप पूछते हैं बच्चे से तुमने आज ब्रश किया नहीं किया? थाउजेंड्स ऑफ टाइम यू हैव टू आस्क दैट। तो लिहाजा प्रिवेंशन रिक्वायर्स एन इन्फिल्ट्रेशन इनटू एवरी हाउस, which is not easy, which is difficult. And look the leaders we have produced. Most of you are interested in curative medicine. Sorry, देखो जब आपके साथ दिल की बात ना करूं तो मुनासिब नहीं है, सिर्फ आपकी तारीफ़ें करूं तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा गम है कि हम सेहत प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जिस वजह से ये जो सेहत कहानी जो है ना, ये इसी वजह से आगे जा रही है, क्योंकि नहीं कर सकते। अब मेरा क्या है, मैंने मिसाल देता रहा हूँ अपनी तकरीरों में पिछले 5 साल से, ख़ास तौर पर बहुत पहले से। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन टेली एजुकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई टेल पीपल कि आई स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस इन शंघाई शेनज़ेन इन 2007, है ना। मगर अगर कोविड नहीं आता तो टेली एजुकेशन पाकिस्तान में या दुनिया में उसका इम्पैक्ट नहीं होता। कोविड ने हलक खोल कर ये ज़बरदस्त उंडेला है, ये सिर्फ जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पाकिस्तान शुड हैव एक्सेप्टेड टेली एजुकेशन विदाउट कोविड, बट मजाल है जो मिनिस्टर थे मेरी पार्टी के भी थे, उनको भी समझाता रहा, इट डिड नॉट रजिस्टर, थिंग्स डिड नॉट रजिस्टर अनटिल कोविड। और सेहत कहानी का जो ओपनिंग आई है वो कोविड की वजह से ज़्यादा आई। अच्छा, मैं क्या हूँ, आप हैं एलिट। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो कुछ और होते हैं। यहाँ जो डॉक्टर नहीं है वो सोचें क्या अगर आप बीमार पड़ें तो क्या होता है। बीमार पड़ें तो आप फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं, अपने किसी डॉक्टर दोस्त से पूछते हैं कि यार आज पेट में बड़ा सख्त दर्द है, मैं क्या करूँ। वो डॉक्टर आपको कहता है कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये करो ना करो, नज़ला है, वो कहता है अभी दवा मत खाना, मिसाल के तौर पर। बट दिस इज़ व्हाट वी डू इन आवर लाइफ। आई हैव डन इट ऑल माई लाइफ कि जब कोई बीमारी हुई, अस्पताल जाने से पहले आई विल कॉल अ डॉक्टर, माई फ्रेंड, एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट थिंग विच आई कैन डू। गरीब आदमी क्या करेगा। आपको मालूम है, कराची के रहने वाले हैं आप, अमन फाउंडेशन थी यहाँ, याद है ये अमन एम्बुलेंस, जिसकी वजह से वो उसमें सिंध गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट को ले लिया, तो उन्होंने अमन टेली हेल्थ इस्टेब्लिश किया था। इफ़ यू रिमेंबर, दिस वाज 2013 और 2012। अमन टेली हेल्थ के मैं पैम्फलेट बांटता रहा हूँ खुद अपने हाथ से, अपनी हिजरत कॉलोनी में, अपनी रेलवे कॉलोनी में, सब जगह पर, कि भाई ये नंबर है। वहाँ देवर 40 or 50 people sitting and they were listening in, and they had this not AI type yet, but they had these books there कि भाई पेट में दर्द है, वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दो, सर में दर्द है, वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। एक मज़दूर की बीवी, ज़रा सा इमेजिन तो करो ना, एलीट, हम लोग एलीट बन जाते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, अस्पताल में जाते हैं, अंदाज़ा भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा गुर्बत का ये अंदाज़ा होता है कि आपकी नौकरानी आपसे क्या गम का इजहार करती है कि कितनी महंगाई हो गई। बिकॉज इफ़ यू आर इन क्यूरेटिव मेडिसिन, तो आपके यहाँ जो आदमी आता है वो वही। तो हम अपने जो ग्रास रूट्स की गुर्बत, मुफलिसी और बीमारी है उससे दूर हैं। कांट यू शुड इमेजिन स्टंटिंग, 40% of the people are affected by stunting। 40% यार, ताजुब है। जितने लोग बैठे हैं इसमें से 40% अफेक्टेड हैं। इमेजिन द ब्रिलियंस यू वुड हैव हैड if that percentage would have been better। ब्रेस्ट फीडिंग गायब हो गई। Nobody knows। I was surprised, I am a medical professional, I was surprised कि WHO की रिकमेंडेशन ये है कि 6 महीने तो बच्चे को पानी भी मत दो माँ के दूध के अलावा। द कुरान सेज दैट। जब मैंने टूथ ब्रशिंग प्रोपोगेट करना शुरू किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, तो मैं 22 अहादीस का प्रचार मस्जिदों में भी कराया मैंने कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट थिंग ही डिड इन लाइफ वाज मिसवाक,
At night he would get up, he would do miswak, he would go out and do miswak के मुंह में से बू ना आए. इतना तहारत का इतना मैसेज बड़ा है तो क्लीनलीनेस पर. यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो गई, आपके तमाशा देखते देखते, यानी आप तो पहुँचे ही नहीं वहाँ पर जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो गई या कम हो गई, और वहाँ पर मेल न्यूट्रिशन शुरू हो गया. बड़े अफसोस की बात है ना, इस सोसाइटी में स्टंटिंग, मेल न्यूट्रिशन, न्यूनेटल डेथ्स, this is all happening because of lack of information. And who's going to provide information other than you people? Who's going to lead society towards this information other than you people, giving the importance of this? आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी हम कहते रहे, हम हुकूमत हमारी नहीं सुनती. ये सेहत कहानी ने अपने हाथ में लिया ना काम, हुकूमत सुने ना सुने. दी हेल्थ मिनिस्टर्स को मैं ये कहता रहा, पता नहीं सेहत कहानी वाले वाकिफ़ हैं या नहीं है, मैं कहता रहा कि यार अमन टेली हेल्थ जैसा प्रोग्राम शुरू करो. एक गरीब आदमी की औरत, मजदूर आता है रात को घर, बीवी कहती है पेट में दर्द है, वो कहता है देखो कल देखेंगे, उसके जहन में ख्याल आता है, मेरे जहन में ख्याल आता है, उसके जहन की तो बात की बात कि अगर अस्पताल चला गया तो मीटर शुरू हो जाएगा. मेरे जहन में, आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 of my nephews, मिडिल क्लास, हु डाइड बिकॉज कोविड में वो सोचते रहे कि यार अभी तो ये ऐसे ही घर में ठीक हो जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं. हु डाइड बिकॉज ऑफ दैट. इमेजिन अ मजदूर की बीवी, और मजदूर सारे दिन मेहनत कर कर आया, 10 घंटे के बाद पेट में दर्द है, देयर इज नो प्लेस ही कैन कॉल. दैट इज व्हाई आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ टेलीमेडिसिन. माशाल्लाह सेहत कहानी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आई विश on the government side this would have been a very easy and free thing कि कोई कॉल करो, उठाओ, वहाँ से गाइडेंस शुरू हो जाए. फिर अमन टेली हेल्थ ये करता था कि गाइड जो आप कर रहे हैं कोई अनोखी बात नहीं है, आपने गाइड किया, डॉक्टर के साथ लिंक किया, सस्ते डॉक्टर के साथ लिंक कर दिया, डॉक्टर की फ़ीस बता दी, अगर इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस को गाइड कर दिया. एंड दैट होल सिस्टम यू नो टू टेक द पुअर मैन आउट ऑफ दैट. यू सी, कौमें तरक्की नहीं करती बग़ैर अच्छी सेहत और अच्छी तालीम के. एंड लुक, ऑल ऑफ यू आर एजुकेटेड. 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं. 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं. मेरा दूसरा गम, वाई वोंट आई शेयर इट विद यू, बिकॉज यू आर द एलीट. वाई वोंट आई शेयर, आई एम नॉट एन एजुकेटर, बट एट द सेम टाइम दैट खौफ मेरे दिल में कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चे यार स्कूलों के बाहर है. ये दिस इज 40% ऑफ योर चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल. In India, Bangladesh, Sri Lanka, 100% of the children are in school. Where I am finding a solution from is again some form of tele-education. But I won't take you into that because to bring 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को स्कूल में लाना requires 55,000 schools. पंजाब में पार्टीशन से लेकर अब तक सिर्फ 50,000 स्कूल बने. तो स्कूल बनाना is not the solution. Some tele-education platform, I am looking at it, working on it, is the solution. Mental health. आज ही आपने खबर सुनी है of a suicide. आप सब लोग यहाँ पर, मैं चैलेंज करता हूँ किस घर में मेंटल हेल्थ इशू नहीं आया. एंड डू यू नो द फिगर्स? 24%. ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है 2 साल पहले. एंड आई स्पोक इन द असेंबली ऑन दैट कि मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू. Where else can I speak? Where else can I drag the attention of my decision makers कि देखो mental health बहुत बड़ा इशू है. क्या करूं मैं? एक साइकेट्रिस्ट को हमने यहाँ अवार्ड दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड वर्किंग ऑन दिस. द नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ये है कि 24% ऑफ द पीपल एट दिस टाइम आर अंडर मेंटल स्ट्रेस. एट दिस टाइम, एट एनी वन टाइम. अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, सर्वे है बड़ा डिटेल, मैचेस द सर्वेज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में इससे ज़्यादा बड़े फिगर्स हैं. 60 to 80% ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर अंडर मेंटल स्ट्रेस. पता नहीं हमने किस उनको मशीन पे लगाया हुआ है कि इल्म हासिल करो और इतनी तेज़ी से हासिल करो कि तुम अपनी सेहत, दिमागी सेहत ख़राब कर लो और ज़िंदगी भर अब भागते रहना. तुमने हमने भगा दिया ना, चाबी भर दी, अब ये चाबी ख़त्म नहीं होगी. तुम पैसे और कदर और तालीम और इल्म बस भागते रहो, तुम अब रुकना मत. अब जो माशरे में जिसका स्ट्रेस होगा वो होगा. वी डोंट केयर. यू नो हाउ मेनी साइकेट्रिस्ट्स आर देयर? लेडी फ्रॉम हियर, 4 to 500. 568 in the National Human Rights Commission report. Are they enough? Who will do it? जरा बताइए
कितने साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है आपको अगर 4 करोड़ लोग मेंटल स्ट्रेस में हैं? व्हाट्स द सॉल्यूशन? आई हैव नो आइडिया। सो मैंने मीटिंग शुरू की, सुनना शुरू किया, एनजीओ को बिठाया, मैंने कहा यार ये तो धमाका खेज मवाद है, इसका धमाका जब होता है तो आज की खबर आई है 4 ऐसे सुसाइड्स की। दिस इज द जस्ट द लुक एट द सोसाइटी को क्या हो गया ना, सोसाइटी के समझ में ही नहीं आ रहा व्हाट इज हैपनिंग। एवरी हाउस गोज थ्रू सम स्ट्रेस, चाहे हेल्थ की वजह से आ जाए, चाहे फाइनेंसेस की वजह से आ जाए, वॉट एवर द रीजन, एवरी हाउस, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई हाथ ना उठाए। मेरे खानदान के अंदर पीपल हैव गॉन थ्रू मेंटल स्ट्रेस। डू यू नो, ये बयान उस बच्चे के भाई का आया कल, उसने कहा कि जी मेरा भाई डिप्रेशन का शिकार रहा और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते रहे लास्ट 6 मंथ्स। इट शुड पेन यू। आप गजा की तकलीफ देख रहे हैं, इट शुड हर्ट यू। ये अपने घर के अंदर जो तकालीफ हैं, दे शुड हर्ट यू। तो क्या किया? एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी हैंडल्ड, सॉरी टू से, बाय द फ्यू साइकियाट्रिस्ट इन द कंट्री। क्या किया जाए? अच्छा, लिहाजा मुझे फिगर ये पता चला कि 1200, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द सोसाइटीज इल्स। ये बीमारियां हैं माशरे की, ये मेंटल हेल्थ, ये सब बीमारियां हैं। कहां से मुझे कोऑपरेशन मिलेगा सिवाय आप लोगों से? शोबा तिब्बे ख़वातीन डॉक्टर्स की खिदमत पर मुनक्किदा तकरीब से सदर ममलकत खिताब कर रहे थे।